जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से एक उत्तर मध्य सीट पर साल 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा की बगावत ने भाजपा के पूर्व मंत्री को हरवा दिया। वहीं 2023 में भी यहां जमकर बगावत और हंगामा देखने मिला और कमान देश के गृह मंत्री, राजनीति के चाणक्य अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान को मोर्चा संभालना पड़ा। उत्तर सीट पर मुख्य रूप से भाजपा के अभिलाष पांडे का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक विनय सक्सेना से है। जबलपुर की उत्तर विधानसभा सीट चुनावी लिहाज से बेहद अहम है। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट पर वर्तमान में कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना काबिज हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उत्तर मध्य सीट से भाजपा की हार की मुख्य वजह पार्टी में बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े धीरज पटेरिया रहे, जिन्होंने भाजपा की परंपरागत वोटों में 29,000 वोटों की ऐसी सेंध लगाई कि भाजपा उम्मीदवार तत्कालीन मंत्री शरद जैन को हार का सामना करना पड़ा और विनय सक्सेना 578 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज कर भाजपा के गढ़ में कांग्रेस की सेंध लगाने में कामयाब रहे। विधानसभा चुनाव 2023 में भी साल 2018 जैसे ही हालात उत्तर विधानसभा में शुरुआती दौर में बने रहे। भाजपा ने अभिलाष पांडे को जैसे ही प्रत्याशी घोषित किया, भाजपा में बगावत तेज हो गई। बाहरी प्रत्याशी अभिलाष पांडे के नाम पर खूब बवाल हुआ। भाजपा ने जैसे ही उत्तर सीट पर अभिलाष पांडे के नाम का ऐलान किया, धीरज पटेरिया समर्थकों ने भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने ही जमकर बवाल काटा। मामला केंद्रीय मंत्री के गनमैन से मारपीट के बाद लाडगंज थाना में एफआईआर और 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी तक जा पहुंचा। भाजपा में टिकट के दावेदारों के गुट बने और पार्टी प्रत्याशी की खिलाफत पार्टी के भीतर ही तेज हो गई। अंततः कलह से जूझती भाजपा को अनुशासन का पाठ पढ़ाने देश के गृह मंत्री, राजनीति के चाणक्य अमित शाह को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और मुख्य बागी धीरज पटेरिया को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए भाजपा संभागीय कार्यालय बुलाकर 1-to-1 चर्चा की। धीरज पटेरिया की नाराजगी को खत्म कर अमित शाह ने शांत कराया तो धीरज पटेरिया के बागी तेवर अभिलाष पांडे के समर्थन में बदल गए। इसी बीच भाजपा नेता एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने बगावती तेवर दिखाते हुए उत्तर सीट से 2 नामांकन दाखिल कर दिए। कमलेश अग्रवाल ने कैंडिडेट बदले जाने की संभावना को देखते हुए एक फॉर्म भाजपा की ओर से तो दूसरा फॉर्म निर्दलीय दाखिल किया। नाम वापसी से एक दिन पहले तक जब कमलेश अग्रवाल चुनाव लड़ने पर अड़े रहे तो मोर्चाबंदी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कमलेश अग्रवाल से मिलने डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और कमलेश को परिवार का सदस्य बताते हुए जादू की झप्पी देकर गले लगाकर मना लिया और सरकार बनने पर उचित सम्मानजनक पद का आश्वासन दे डाला। अपने छोटे भाई कमलेश से और उनके सब साथियों से हम मिलने आया हूं। कमलेश जबलपुर के अत्यंत सम्मानित और जनाधार वाले नेता हैं, हमारे स्नेही हैं और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश को मानते हुए, पालन करते हुए उन्होंने अभी फॉर्म भरा था, वो वापस ले रहे हैं। मैं इसलिए आया था कि उनका मान और सम्मान हम और स्थान सुनिश्चित करेंगे और कमलेश जी अपने साथियों के साथ आज मेरे साथ है और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के काम में लगेंगे। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच उत्तर मध्य सीट पर भाजपा के घोषित अधिकृत प्रत्याशी अभिलाष पांडे के लिए धीरज पटेरिया और कमलेश अग्रवाल को नाम वापसी से पहले साथ लिया गया। मसलन भाजपा के अभिलाष पांडे का मुकाबला कांग्रेस के विनय सक्सेना से पहले भाजपा से ही हुआ। हालांकि अब भाजपा एकजुट होकर चुनावी समर में संग्राम के लिए उतर आई है और धुआंधार जनसंपर्क का सिलसिला जारी है। भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रोड शो, जनसंपर्क के रथ से लेकर मंच तक साथ नजर आने के साथ साथ जनता के बीच जनसंपर्क कर अपनी जीत तय करने के जबरदस्त प्रचार में जुटे हैं। अभिलाष पांडे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि अभिलाष पांडे का एक ही स्वर है कि परिवार के सबसे छोटे बेटे से भला कोई कब तक नाराज रह सकता है। वह खुद को नेता नहीं बेटा बता रहे हैं और पार्टी के अंदर से लेकर बाहर पब्लिक के बीच में आत्मीयता से लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, प्रदेश और हमारे जबलपुर के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मां नर्मदा माई की कृपा से और जबलपुर संस्कार धानी में और मैं आज आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में भी साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं उन्हें अपने आदर्श के रूप से मानता हूं। हम सारे लोग
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी में मुझे उत्तर मध्य विधानसभा से प्रत्याशी के रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो चुना है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभारी भी हूं। और मैं तो एक ऐसा कार्यकर्ता था जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप से उतारा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, अभी आज तक मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप से जो काम मुझे दिया गया, मैं उस काम को युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप से भी मैंने निभाया है। लेकिन अब जनता की सेवा करने का जो मुझे प्रत्यक्ष माध्यम के साथ उत्तर मध्य विधानसभा में प्रत्याशी के रूप से बनाया गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जनता की सेवा करने के लिए आज से ही नहीं, अभिलाष पांडे पहले से ही नेता नहीं है, उनका बेटा है। बेटा बनकर जनता की सेवा करूंगा, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से काम करूंगा और जो बातें जनता जनार्दन कहेंगे उसका पालन भी करूंगा और निश्चित तौर पर एक आदर्श बेटे के रूप से अपनी जनता की सेवा, आदर्श भाई के रूप से अपने भाइयों का साथ और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो रूठों को कैसे मनाएंगे? कोई रूठा नहीं है और कैसे रूठ सकते हैं? परिवार के सबसे छोटे बेटे से कोई रूठ सकता है क्या? मैं तो छोटा बेटा हूँ और छोटे बेटे के रूप से मैं काम पर उतरा हूँ, इसलिए सब बड़ों का आशीर्वाद है और सारे बड़े मिलकर उनके नेतृत्व में अभिलाष पांडे चुनाव लड़ रहा है। उनका मार्गदर्शन, उनकी रणनीति और अभिलाष पांडे चुनाव के प्रत्याशी के रूप से उतरा है, लेकिन सारे वरिष्ठ एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जनता के आशीर्वाद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को शहरी निर्वाचन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से उच्च जाति और ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव है। परिसीमन से पहले मुस्लिम वोट बहुमत में थे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिदृश्य बदल गया है। जैन वोट अब निर्णायक स्थिति में है। इसके अतिरिक्त इस निर्वाचन क्षेत्र में ओबीसी मतदाता के असर को कम नहीं आंका जा सकता। उत्तर मध्य क्षेत्र में बड़ा फुहारा, कमानिया गेट, सराफा बाजार से लेकर सिविक सेंटर और विजयनगर MR4 जैसा कमर्शियल क्षेत्र ज्यादा है, जहां व्यापारिक वर्ग की खास बात है कि वह अपना मत खुलकर जाहिर नहीं करता, बल्कि पार्टी या प्रत्याशी को बेहतर समझती है, उसे जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस चुनाव में व्यापारी भी अपनी समस्या को लेकर मुखर है और प्रत्याशियों के कामकाज का आकलन उसी नफा नुकसान के मुताबिक आंकने में लगे हैं। सर, ये उत्तर मध्य विधानसभा है। यहाँ पे हमारे अभी जो वर्तमान विधायक थे वो विनय सक्सेना जी थे और अच्छी पोजीशन है अभी उनकी, इस क्षेत्र में पकड़ अच्छी है। लेकिन जो अभिलाष पांडे जी जो बीजेपी के हमारे प्रत्याशी हैं वो भी अच्छे हैं, पर वो पश्चिम से आए हैं तो लोगों का उनकी तरफ थोड़ा रुझान कम है। मुख्य रूप से विनय सक्सेना जी अभी ज़्यादा लाइमलाइट में है। और यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा, जैसा कि आपको भैया ने बताया, ट्रैफिक, अतिक्रमण, स्थायी एवं अस्थायी दोनों। स्थायी अतिक्रमण कुछ लोगों ने अपने घर में दुकानें बाहर तक लगा ली हैं या स्थायी रूप से लगा ली हैं। आप सामने देखेंगे बर्तन की दुकानों में ये लोग सड़क तक दुकान लगाते हैं, जिससे यहाँ पे व्यापार प्रभावित होता है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सेम प्रॉब्लम आपको बड़ा फुहारा में और दमोह नाका के आसपास दिखेगी, जहाँ पे ठेले और जो सीजनल व्यापार होता है, लाइक अभी जैसे गणपति आ रहे हैं, अभी जैसे दीपावली आ रही है, तो जो गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां लगाने वाले हैं वो सड़क पे लगा लेंगे, व्यापार करने की जगह नहीं होती है। अभी धनतेरस आएगी, बर्तन वाले बाहर सड़क पर दुकान लगा लेंगे, जिससे ट्रैफिक चलने की व्यवस्था ही नहीं होती। कस्टमर तो आता है इनकी दुकान पे, लेकिन गाड़ी सड़क पर खड़ी करता है, जिसके कारण व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बट ये लोग ये चीज़ समझते नहीं। अब अपने यहाँ के नेताओं से इस चीज़ की शिकायत अगर अपन करते हैं तो वो उनका वोट बैंक है, वो उस पर ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं है। और प्रशासन भी इसमें, जब नेता नहीं बोलता तो प्रशासन भी ज़्यादा फिर इंटरेस्ट लेता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की है। यहाँ पे कोई वन वे नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत वन वे की है ट्रैफिक को लेके। यहाँ पे अगर कुछ रास्ते हैं जो सराफा एसोसिएशन ने रूट भी बताए हैं,
माननीय महापौर जी को बताए हैं, सक्सेना जी को बताए हैं, कलेक्टर जी को बताए हैं। जो भी इस समस्या को लेकर इसके बीच में आता है प्रशासन, उन सबको हम लोगों ने सराफा एसोसिएशन के द्वारा अवगत कराया है कि हम लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या इसके निदान हैं। निदान भी बताए हैं हम लोगों ने अपनी तरफ से, गूगल मैप पे पूरे रूट्स बताए हैं कि आप किसको वन वे करो, किसको टू वे करो, जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, यहाँ पे गलगला व्यापार भी है, जो यहाँ किराने का व्यापार होता है गलगला में। जो मालवाहक चंडाल भाटा से माल लेके गलगला जाते हैं तो वो पूरे यहीं सराफा से जाते हैं, बलदेव बाग से सोनारहाई होते हुए फिर गलगला जाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर बाध्य होता है तो वो केवल मालवाहक की वजह से होता है। ये अभी आप थोड़ी देर रुकिए, मालवाहक को आने दीजिए, मैं आपको खुद इधर पे लाइव दिखाऊंगा कि कितना ट्रैफिक करते हैं वो लोग, कहीं से भी कैसे भी घुस जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, अतिक्रमण। जब अतिक्रमण हट जाएगा तो पार्किंग की व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। यहाँ की रोडें सकरी नहीं है, आप दूसरे शहरों के ओल्ड टाउन जाएंगे तो वहाँ की सड़कें बहुत सकरी हैं, लेकिन जबलपुर की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। यहाँ पे अगर अतिक्रमण अच्छे से हट जाए तो किसी चीज़ की कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्थित चलेगा, पार्किंग व्यवस्थित चलेगा, सिर्फ अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत है। ये जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा है और इसका क्रमांक 98 है। यहाँ पर कांग्रेस से विनय सक्सेना है और अभिलाष पांडे बीजेपी से प्रत्याशी हैं। ये विधानसभा पूरी तरीके से विकसित विधानसभा है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि ये पुराना क्षेत्र है और यहाँ पे ज़्यादा विकास के कार्य तो हो चुके हैं, पर अब विकास के कार्य होने के बाद जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं यहाँ पर ज़्यादा हैं। जैसे ट्रैफिक की समस्या हो गई, पार्किंग की समस्या हो गई। तो ये जब एक विकसित क्षेत्र हो जाता है तो ये समस्याएं वहाँ पर बढ़ने लगती हैं। तो ये समस्याएं ज़्यादा हैं। पिछले 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना जी थे और उन्होंने कई बार दौरे तो किए, पर कोई ठोस यहाँ पर उनका कदम दिखा नहीं जिससे ट्रैफिक की और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर सुधर सके। तो इस वजह से व्यापारी वर्ग यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहा है। सराफा व्यापारी, मेलोनीगंज व्यापारी, बड़े भारा व्यापारी, लाडगंज व्यापारी, सबकी सिर्फ एक ही समस्या है। अगर आप सर्वे करेंगे यहाँ पर तो सब यही बोलेंगे कि पार्किंग और ट्रैफिक सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है यहाँ पर। और जो अतिक्रमण होते हैं, ठेलों के जो अतिक्रमण होते हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। उससे सभी लोग, पता नहीं ये नेता क्यों डरते हैं। इस वजह से यहाँ पर विकास की यही दरकार है और जो भी नेता यहाँ पर ये आके ये काम करेगा वो निश्चित रूप से जीतेगा, यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीतेगा। और अगर ये काम हो जाएगा तो इस क्षेत्र की चमक और बढ़ जाएगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेरिटेज बिल्डिंगें हैं। हनुमान ताल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे कई मंदिर हैं, कई पुरानी हवेलियाँ हैं जो अभी भी लोगों को देखने के लिए उनको कौतूहल रहता है। तो अगर यहाँ पे ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था सही तरीके से हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव के मैदान में हैं उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि ट्रैफिक, पार्किंग, अतिक्रमण, ये 3 समस्याएं यहाँ की सबसे बड़ी हैं। अगर आपने इनको निपटा दिया तो समझ लीजिए 50% ये क्षेत्र विकसित हो जाएगा। बाकी 50% जो है वो छोटी मोटी समस्या हैं, वो तो जैसे आएंगी वैसे निपटती जाएंगी। चुनाव प्रचार तो शुरू हो गया है, 8 वगैरह से आ रहे अलाउंस हो रहा है। कौन कौन सी पार्टी के प्रत्याशी या तो निकल चुके हैं प्रचार के लिए? कांग्रेस भाजपा दोनों की निकल चुकी हैं। कौन कौन है प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस से? कांग्रेस से तो विनय सक्सेना है और इनसे अभिलाष पांडे है। असर दिख रहा है प्रचार इनका किस तरीके से? हाँ, प्रचार तो दोनों का चल रहा है, दोनों की टसल है। क्या कह सकते कौन निकल रहा क्या गया। अभी टसल तो है, टसल है, दोनों की टसल है। वैसे तो जबलपुर उत्तर सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। पार्टी ने 2008 और 2013 के चुनावों में यह सीट जीती थी। 2013 में शरद जैन ने शानदार वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस को 2018 से पहले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2013 में मामूली अंतर से ही सही विनय सक्सेना इस सीट को जीतने में सफल रहे। हालांकि एक बार फिर कांग्रेस के विनय सक्सेना हाईटेक दौर में ई नामांकन दाखिल करने से लेकर प्रचार की रणनीति तक खास अंदाज में जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं।
ये नामांकन है, इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। जब राजीव जी ने कहा था कि देश को कंप्यूटर क्रांति में लेके आना है और 21 सदी में ले जाना है, तब दूसरी पार्टी के लोग कहते थे ये लोगों को बेरोजगार कर देंगे। और आज IT सेल में सबसे ज़्यादा रोजगार है और पूरे विश्व में अगर देश जाना जाता है हिंदुस्तान, तो हमारे IT सेल हमारे ब्रेन्स के कारण जा रहे हैं। हमारे युवाओं की बुद्धि विवेक के सामने आज दुनिया के बाकी लोग जो है धराशायी हो गए। और ये संदेश भी यही है कि आज ई नामांकन के माध्यम से उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि देश के युवाओं ने जो माननीय राजीव जी की क्रांति थी उसको महसूस किया है और आने वाले समय में इसी के दम पे हम पूरे विश्व में राज करने वाले हैं। ऐसा क्या कर नहीं पाए 5 सालों में जो अब करें? देखिए 5 साल में सरकार नहीं होने का थोड़ा गम है। सरकार होती तो आज जो विकास है वो पिक्चर हो जाता, अभी ट्रेलर है। क्या सोच लेके जा रहे हैं? बहुत सोच है, जो काम अधूरे रह गए हैं। हमारा फ्लाईओवर जो हमारा माड़ोताल के सामने कटंगी और पाटन का फ्लाईओवर है, जिसके लिए मैं बहुत आगे बढ़ गया था। 4 लेन सड़क है वहाँ की, जिसके फाइनल स्टेज पे है। हमारा शास्त्री का फ्लाईओवर जिसको हमने कैबिनेट स्वीकृति कराई थी, आज वो दिल्ली में लंबित है। माननीय गडकरी जी से बात बीच पे जब हुई थी तो उन्होंने कहा था इसको बहुत जल्दी करने वाले हैं। उन पर थोड़ा भरोसा जरूर है गडकरी साहब पे कि हो सकता है समय पे वो कर दे, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ जाके हमारा डबल डेकर फ्लाईओवर जो शहर के दिशा और दशा को बदल देगा, माड़ोताल हनुमान ताल का विकास और निवाड़गंज की मंडी के माध्यम से 8 एकड़ में एक नया मार्केट बनाना और फिर 8 एकड़ में नया शिफ्टिंग के माध्यम से पूरे 24 एकड़ में नया मार्केट बनाना, किसी को खाली नहीं कराना। जिसकी दुकान लेंगे उसको उससे बेहतर 4 लेन सड़क पे और अंडरग्राउंड 3 फेस की पार्किंग भी देंगे। और इस माध्यम से 100 साल के लिए कोहारा निवाड़गंज हमारा सराफा की जो पार्किंग व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है वो अगले 100 साल के लिए मुक्त हो जाएगी। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा के 40 वर्षीय अभिलाष पांडे का कांग्रेस के 53 वर्षीय मौजूदा विधायक विनय सक्सेना से आमने सामने का मुकाबला है। अभिलाष पांडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं, तो वहीं साल 2018 में पहली बार विधायक बने विनय सक्सेना 6 बार के पार्षद और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की लंबी सियासी पारी खेलने वाले अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और ये कह पाना जल्दीबाजी होगी कि सियासी शहमात के खेल में कौन आगे निकलेगा। हालांकि लोगों पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज का जादू भी सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। सरल न्यूज के लिए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट।